नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी मतलब क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसे हम हिंदी में भी कहा जाता है। अगर आपके अंदर कमजोर इम्यूनिटी है तो आप आसानी से किसी भी वायरस का शिकार हो सकते हैं या फिर फ्री रेडिकल्स का शिकार हो सकते हैं। वायरस का शिकार मतलब क्या? अभी आपने कोरोना वायरस देखा था, ये आमतौर पर उन्हीं लोगों को हुआ था जिनके अंदर कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम पाया गया था। और फ्री रेडिकल्स जो है वो हमारे शरीर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, जब भी हम घर के बाहर निकलते हैं तो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और वो हमारे शरीर को कमज़ोर कर लेते हैं। और अगर आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो आपका WBC वाइट ब्लड सेल फ्री रेडिकल्स पे अटैक करने में कमज़ोर हो जाता है। इसके वजह से हमें बुखार आना, एलर्जी होना और डाइजेशन सिस्टम में भी प्रॉब्लम आप देखा सकते हैं। और आमतौर पर ये छोटी छोटी समस्याएं बहुत कुछ दिन बाद बहुत बड़ा आकार ले लेती है। हमें पता है कि इम्यूनिटी अच्छा रखने के लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छे फ्रूट्स खाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर हम ये सब चीज़ें करने में असफल रहते हैं क्योंकि आम जिंदगी में, जैसे कि अभी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे काम रहते हैं तो हम सुबह उठ के हमारे काम पे लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाता। अगर फिर भी आप में से कोई ऐसा कुछ न्यूट्रिशन रोज़ लेता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रखने के लिए फ्रूट्स खाते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं। अगर हम कोई फ्रूट्स खा रहे हैं, आपको ये पता है कि उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है या नहीं, क्योंकि आजकल कोई भी फ्रूट्स कभी भी आ जाते हैं। सीजनल फ्रूट्स का जो पहले जो आते थे वैसा आजकल मिलना बहुत ही कम हो गया है। कोई भी सीजन का फ्रूट आप कभी भी खा सकते हैं। ये क्यों? ये सब हो रहा है आर्टिफिशियल फार्मिंग की वजह से। पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है, ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। उन सब की वजह से हम सीजनल फ्रूट्स भी हम अभी भी देख सकते हैं। तो इन सब फ्रूट्स की वजह से हमारी जो शरीर है वो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। ऊपर से ये हमारे शरीर को डैमेज भी कर रहे हैं। हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स है, इन पेस्टिसाइड्स की वजह से हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स है वो भी हमारे डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि जो हमें क्वालिटी चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जरिए वो हमें नहीं मिल पाती है। और आजकल ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बहुत ही ज़रूरी है। आप में से कौन है जो जिन्होंने अभी आखिरी वीक में ग्रीन वेजिटेबल्स खाया हो? प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम सबको पता है कि हमें क्या खाना चाहिए इम्यूनिटी अच्छा रखने के लिए, जैसे खट्टे फल हो गया, लाल शिमला मिर्च हो गया, ब्रोकली, ये सब हमें पता है इनमें से विटामिन क्या मिलता है। बट हम जो खा रहे हैं, जैसे हम कोई ब्रोकली खा रहे हैं तो हमें पता है कि उसके अंदर इंजेक्शन डाला जा रहा है। हम ये सब न्यूज़ में देखते भी हैं। वैसे खट्टे फल भी हमें पता है कि आजकल को अंगूर, संतरे, किन्नू, नींबू ये सब आते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि इन सबको भी कैसा बनाया जाता है। लेकिन जैसे अभी ग्रीन वेजिटेबल्स की हम बात कर रहे थे, ग्रीन वेजिटेबल्स में अभी हमें भी पता है उसके अंदर अभी कलरिंग यूज़ हो रही है उनको ग्रीन दिखाने के लिए। और जो एप्पल हम खा रहे हैं उसके ऊपर कोटिंग की जा रही है उसकी शाइनिंग बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है, लेकिन हमें पता भी रहने के बावजूद लेकिन हम उसको खा रहे हैं। फिलहाल में अभी ICMR ने जो रिसर्च किया है उनमें उन्होंने कहा है कि 78% लोग जो है क्वालिटी, क्वांटिटी और वेराइटी वाले फ्रूट्स और फूड नहीं खा पा रहे हैं। अगर आप खा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये नहीं देख सकते कि आप कौन से फ्रूट्स में पेस्टिसाइड यूज़ किया है या फिर इंजेक्शन यूज़ किया है। तो अगर आप खा रहे हो तो ओके, बट आपको जितना आपको प्रॉपर क्वांटिटी मिलना चाहिए न्यूट्रिशन की वो आपको नहीं मिल पा रही है। हमारा बस पेट भर रहा है और हमें इंस्टेंट टाइम के लिए हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन उसकी वजह से जो हमारे शरीर को बेनिफिट पहुंचना चाहिए वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता। जैसे कि हम हरी सब्जियां खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, लेकिन आजकल जो हरी सब्जियां हैं जैसे कि मैंने आपको बताया उसके ऊपर कलर कुछ ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो कुछ ऐसे फंडे हैं जिनकी वजह से हम हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। ईटिंग डाइट हाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, एक्सरसाइज रेगुलरली। आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं? बहुत ही कम लोग इसको कर पाते। आपको हमेशा 20 से 30 मिनट तक के एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। मेंटेनिंग अ हेल्थी वेट। हेल्थी वेट मीन्स ये नहीं है कि अगर कोई मोटा है तो वो खराब है।
मोटापा जो है वो हमेशा हमारे हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इसके बारे में कि हमारा बॉडी का जो वेट और हाइट है वो प्रॉपर है या नहीं, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद आएगा एडिक्वेट स्लीप। स्लीप में क्या, हम प्रॉपर स्लीप आजकल नहीं ले पा रहे। हम दिन भर काम कर रहे हैं और शाम को हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। रात को 12-1 बजे 2 बजे तक हम जगते और काम करते, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम सुबह जल्दी उठने की वजह से हमारा जो प्रॉपर स्लीप है वो नहीं मिल पाता, उसका भी इफ़ेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पे होता है। फिर कुकिंग मिल्क स्टाइल भी हो गया, हम जल्दी में हम हाई फ्लेम में हम खाना पकाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो तो हमारी बॉडी को मिलेगा ही नहीं। हमारा बस पेट भरेगा लेकिन न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलेगा। और मिनिमाइज स्ट्रेस लेवल हमेशा कम रखना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हो आपको शांति में करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस लेके किसी का भला नहीं हुआ है ना। और आप ऊपर से आप आपके रिलेशनशिप जो स्टेटस है वो भी आप कमज़ोर कर सकते हैं स्ट्रेस की वजह से। इन सब बातों का आपको पता चल ही चुका है, लेकिन अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन, अगर आपका वेट 70 किलो है, ओके, तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन पर डे खाना ही चाहिए। ये भी आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप वेट के अकॉर्डिंग आप गूगल पे आपको कितना ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए वो आप चेक कर सकते। अभी जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें सिर्फ 20 या 25 ग्राम ही हमें प्रोटीन मिल पाता है। अभी अगर आपका वेट 60 है तो 20-25 ग्राम में तो आपका कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको होना टोटल 60 ग्राम प्रोटीन पर डे। तो उसकी वजह से वो नीड को पूरी करने के लिए आपको हमेशा सप्लीमेंट्स यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट ही एक ऐसी चीज़ है वो आपको प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये सब जो चीज़ें हैं वो रॉ मटेरियल से बनाई जाती है और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू रहता है, केमिकल यूज़ नहीं होता, फ्लेवर यूज़ नहीं होता। तो इसकी वजह से सप्लीमेंट्स यूज़ करने से आपका जो बॉडी की नीड्स है वो आप प्रॉपर फुलफिल कर सकते हो। ओके, और अगर आप काम भी कर रहे हो, अगर आप खाना भी खा रहे हो पेट भर, लेकिन आप 1-2 घंटे के बाद आप थकना ही थकना है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए आपको सप्लीमेंट्स लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ अगर आपको सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे ये इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके आप अपनी प्रॉब्लम्स हमें शेयर कर सकते हैं और हम आपको थोड़ी देर में आपको रिप्लाई करेंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। जो हमारी टीम है, हम हेल्थ काउंसलर है और न्यूट्रिशन काउंसलर है। हमारा फ़र्ज हम इसे मानते हैं कि हम हमारी जो जनता है हम उनका हेल्थ और सेहत हम उसको अच्छे से रखें और हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम बजट में हम उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर आपको उस प्रॉब्लम का इलाज बताएगा, लेकिन आपको वो नहीं बताएगा कि आपको शरीर में ऐसे क्या न्यूट्रिशंस चाहिए जिसकी वजह से आपको ये बीमारी फ्यूचर में नहीं होगी। या फिर अगर आपके कोई बच्चे हैं तो आप उनको अभी से अगर आप तंदुरुस्त रखते हो तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो गया तो हमेशा वो काम पे फोकस रख सकते हैं, उनका मेंटल ग्रोथ अच्छा हो सकता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से आपको न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर ये अच्छा नहीं रहा तो आपको ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको हमेशा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रखना चाहिए, प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन फॉलो करना चाहिए, एक डाइट प्लान बनाना चाहिए। अगर आप उसमें आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी इसमें मदद करेंगे। तो जैसे कि आज हमने देखा स्ट्रेंथनेस ऑफ इम्यूनिटी, तो अगली बार आपको क्या ऐसा टॉपिक चाहिए जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।